लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को विकसित करने का और स्वच्छ पानी बहाने का प्लान था, जिससे वोटिंग की जा सके। लेकिन आप सूरत हाल क्या है वो देख सकते हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है वो इस स्वर्ण रेखा नदी पर खर्च कर दी गई है। मकसद ये था कि इसको लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर इसको डेवलप किया जाए, साथ ही इसमें साफ पानी बहाया जाए और जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लेकिन 20 साल से लगातार जो प्रयास किए गए वो अब तक सकारात्मक रूप से नहीं देखने को मिले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये ग्वालियर शहर के लगभग 90 से ज़्यादा ऐसे नाले हैं जिसका पानी स्वर्णरेखा नदी में आता है और जिसको लेकर बार बार हाईकोर्ट भी आपत्ति जता चुका है कि इसको सुधार किया जाए, मूल रूप में लाया जाए। और उसको लेकर अभी हाल ही में 1 महीने पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भी आदेश दिया था नगर निगम के अधिकारियों को, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को और एरीगेशन के अधिकारियों को प्लान बनाया कि किस तरह से ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी है उसको स्वच्छ किया जा सके। हमारे साथ में याचिका करता है जो इस पिटीशन फाइल की थी। क्या आपकी पिटीशन थी और आज क्या स्थिति है और कोर्ट किस तरह से बार बार नाराज होता है इसको लेकर? देखिए, माननीय न्यायालय बार बार अपनी नाराजगी दर्ज कराते हैं। पिछली बार भी नाराजगी दर्ज कराई थी और अभी 7 तारीख को फिर सुनवाई है और उसमें ग्वालियर के माननीय कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी सीईओ, तमाम आला अधिकारी उसमें पेश होते हैं। लेकिन फिर भी वो माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हैं। और आज इतनी बारिश होने के बाद जब हम इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं तो आप जो भी साथी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो देख सकते हैं किस तरीके यहाँ गंदगी बची हुई है, गंदगी यहाँ फैली हुई है। एक तरफ स्वास्थ्य के लिए नाले साफ किए जाते हैं कि शहर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन क्या हम स्वास्थ्य अच्छा रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा यहाँ इसकी सुंदरता के लिए खर्च कर दिए गए। वो 200 करोड़ किसके खर्च हुए? क्या पेड़ में उगे थे वो? क्या सरकार ने मशीन में निकाले थे? क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी? अभी हाईकोर्ट ने क्या कहा कि इसको मूल रूप से लौटाने के लिए क्या कहा कि जब गुजरात की नदी है वो साफ हो सकती है तो इसको क्यों नहीं साफ कर सकते? किस तरह का ऑर्डर था? देखिए, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जब गुजरात की साबरमती साफ हो सकती है, गंगा नदी के लिए इतना काम हो सकता है, तो ग्वालियर की ये छोटी नदी को साफ नहीं हो सकती? इसको दोबारा पानी को नहीं बहाया जा सकता? लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम, तमाम आला अधिकारी उस पर सिर्फ अपना रवैया बिल्कुल वैसा बनाए हुए हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन चल रहा है और खाना पूर्ति चल रही है। भाई साहब, ग्वालियर शहर में लगभग देखा जाए तो पूरे शहर में ये निकली हुई है, हर जगह से निकली हुई है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के खर्च हो गए, 20 साल से ज़्यादा का लंबा वक्त। क्या लगता है कभी क्या साफ पानी बह पाएगा? इच्छा शक्ति की सरकार में कमी है। और जो आपने बात की 200 करोड़ की, तो वो 200 करोड़ आपको दिख रहे होंगे कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सरकार ने के जो करिंदे बैठे थे उन्होंने वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है। और जो अगर होने को क्या नहीं हो सकता, जब हमारे साथी ने कहा कि जब गंगा सुधर सकती है, गुजरात में नदी सुधर सकती है, तो ये भी सुधर सकती है। और मैं ग्वालियर के निवासी होने के नाते मुझे गर्व है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नदी है जिसका नाम स्वर्ण रेखा है तो वो ये नदी है। लेकिन आज इसकी हालत देख के मुझे बड़ा दुर्भाग्य होता है सरकार के ऊपर, दिल्ली में बैठी सरकार के ऊपर, राज्य में बैठी हुई सरकार की, कि ग्वालियर का इतना अपमान क्यों किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि जो स्वर्ण रेखा नदी है उसको डेवलप करने के साथ साथ उसको हेरिटेज रूप में लाने के लिए, जैसे कि मैं जहां पर मौजूद हूं, ये बारादरी कहलाती है। हिस्टोरिकल रूप से इसको डेवलप करने का प्लान था, पहले से ही डेवलप थी, लेकिन उसको रीफर्निशिंग करने के बाद यहाँ पर एक हाट बाजार लगाने का प्लान था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी बदहाल है। जो घुमक्कड़ लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। वो लोग यहाँ पर मौजूद हो और आपको ज़्यादातर लोग यहाँ पर नशेड़ी लोग मिलेंगे। इस तरह के हालात हैं। और जबकि इसको टूरिज्म के से डेवलप किया गया था, प्लान ये था कि ये वो एरिया होगा जहां पर नाव चलाई जाएगी और यहां पर लोग बैठेंगे, लुफ्त उठाएंगे, उसका नौकायान कर सकेंगे। लेकिन हालत आपको समझ में आ सकती है कि किस तरह से टूरिज्म के नाम पर इतना पैसा बर्बाद किया गया। और लेकिन हालात ये है कि आज भी स्वर्ण रेखा नदी है वो अपने हालात पर आंसू बहा रही है। 200 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है, 90 से ज्यादा नाले हैं, उनका पानी यहाँ पर है और आप गंदगी का आलम समझ सकते हैं। और इसकी हिस्टोरिकल आप दृष्टि से देखें, अगर हिस्टोरिकल दृष्टि से देखें तो ये बारादरी कहलाती थी, यानी कि रियासत कालीन जो एक बारादरी हुआ करती थी वो थी। और उसके बाद आज हालात क्या है ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पैसों की शासन ने बर्बादी की गई है। यानी कि अब सवाल इसी बात का है कि क्या स्वर्ण रेखा नदी में कभी साफ पानी बहाया जाएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।